कान का पर्दा फटा हुआ है, उसमें सुराख हुआ हुआ है, तो उसकी वजह से यही कतरे आपके गले में जा सकते हैं और उससे आपका रोज़ा टूट सकता है। सबसे बड़ी जो वजह है आपकी वो डिहाइड्रेशन होती है। बहुत सारे लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो उसकी वजह से उनको हेडेक स्टार्ट हो जाता है। अच्छा सर, हम देखते हैं कि हम रोज़ा रखते हैं या वैसे भी ये इशू मेरे साथ भी है कि आंखें जल्दी थक जाती हैं और जब आंखें थक जाती हैं सर में दर्द शुरू हो जाता है और फिर पूरा दिन फिर थकावट वाला हो जाता है। तो इसके लिए आंखों की ताकत के लिए इस तरह से आंखें जल्दी क्यों थकी थकी होती हैं? इसमें अच्छा ये लास्ट टाइम भी हमारी आपस में भी डिस्कशन हो रही थी, तो इसमें सबसे बड़ी जो वजह है आपकी वो डिहाइड्रेशन होती है। कि जैसे जब आप रोज़ा रखते हैं तो रोज़े का मकसद भी तो यही होता है ना, अल्लाह ताला ने जो रोज़ा रखा है कि आप उन लोगों के दर्द को महसूस कर सके जिनको खाना नसीब नहीं होता, जो इस लेवल तक हैं, पुअर हैं। तो जब आप रोज़ा रखते हैं अफ्तार के टाइम आपको एकदम से बहुत सारे लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो उसकी वजह से उनको हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो और बहुत सारे लोग जो हैं उनको अफ्तार के बाद हेडेक ठीक हो जाता है। इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, नमकियात आम जुबान में जिनको हम कह लेते हैं, वो होते हैं, उनकी कमी होना शुरू हो जाती है। तो हम तो यही रिकमेंड करते हैं कि आप एक आइडियल डाइट लें जिसमें आपके ज़्यादा फ्रूट्स इंक्लूड हों, ठीक है, उसमें सैलड भी इंक्लूड हो, उसमें आपका वेजिटेबल्स का बल्क ज़्यादा हो और पानी ज़्यादा हो। उस वजह से ये जो सिम्टम्स हैं आपकी वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। अच्छा सर, आंखों की ताकत के लिए हमें क्या करना चाहिए और हमारी रूटीन एक दिन की वो क्या होनी चाहिए? देखिए मैं तो ईएनटी सर्जन आजकल हूँ क्योंकि हर किसी को ऐनक लगी हुई है। मतलब हर 10 में से मैं कहती हूँ 8 को ऐनक लगी हुई है। वो तो आपके सामने है, सोशल मीडिया, मोबाइल फोन्स, आपका डिजिटल मीडिया जितना भी है उस वजह से। तो ये अब आप छोटे से बच्चे को देख लें, उसको भी ग्लासेस लगे हुए हैं क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही माएँ फिर बच्चों के ऊपर इतना मेहनत नहीं करती, उनको मोबाइल फ़ोन पकड़ा के साइड पर बिठा देती हैं, जिस वजह मैं से स्कूल से काम करूँ, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ। बिल्कुल, इस वजह से स्क्रीन एडिक्शन की वजह से ये चीज़ ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसकी ताकत के लिए तो यही है कि आप नेचुरल डाइट, जो चीज़ें नेचर के ज़्यादा करीब हैं, मैं तो पेशेंट्स को भी यही कहता हूँ कि आप वो चीज़ें लें। आप देसी फूड्स क्यों नहीं लेते? आप देसी अंडे क्यों नहीं खाते? आप देसी मुर्गी क्यों नहीं खाते? आप मटन बीफ क्यों नहीं खाते? आप वेजिटेबल्स क्यों नहीं खाते? आप ड्राई फ्रूट क्यों नहीं खाते? तो चूंकि हमारा जो पाकिस्तान मुल्क है वो अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो उसमें हमारा इन्फ्लेशन की वजह से और भी बहुत सारे मल्टीफैक्टोरियल इसके रीजंस हैं, आपको पता है, तो उसको हम एकदम से लेस नहीं कर सकते। सही, यानी कि हमारी डाइट हमारी पूरी बॉडी की हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि कान के जो कतरे हैं वो हम रिकमेंड कर देते हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर किसी पेशेंट का कान का पर्दा ना फटा हो तो वो कान के कतरे जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, यानी कि रोज़े में भी हम कान के कतरे इस्तेमाल कर सकते हैं, रोज़ा नहीं अगर आपका टूटेगा? कान का पर्दा ठीक है, वो आपने पहले ईएनटी सर्जन को दिखाना है, वो देखेगा, वो अगर मुनासिब समझेगा तो फिर आपको तजवीज़ करके देगा। क्योंकि अगर आपके कान का पर्दा फटा हुआ है, उसमें सुराख हुआ हुआ है, तो उसकी वजह से यही कतरे आपके गले में जा सकते हैं और उससे आपका रोज़ा टूट सकता है। सर, कैसे पता चलेगा कि किसी के कान का पर्दा फटा हुआ है या नहीं? बहुत सारे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, ये जब एक दफ़ा आपका कान का पर्दा फट जाता है तो फिर कान में से मुसलसल रेशा पीप आती ही रहती है और कान से सुनाई देना भी कम हो जाता है, कान में शोर आना स्टार्ट हो जाता है। तो पेशेंट्स को खुद भी अपनी अलामात से आइडिया हो जाता है, वो जब हमारे पास आते हैं आउटडोर में तो फिर हम उनको यही एडवाइस देते हैं कि आप जो जो हमारी रूटीन की एडवाइजेज हैं उसके अलावा जो रमज़ान रिलेटेड होती हैं कि आपने रमज़ान में रोज़े के साथ फिर आपने ड्रॉप्स यूज़ नहीं करने, आप सहरी से पहले और अफ्तारी के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं।